Hello everyone. Today we will discuss about types of set. Okay? Exercise 1.2 NCERT क्लास 12 मैथ. तो टाइप्स ऑफ सेट्स में बेटा सबसे पहला जो टाइप होगा मैं बता रहा हूँ आपको, नल सेट या एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट. ठीक है. एम्प्टी सेट को ही हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं. इसको ही क्या बोलते हैं? वाइड सेट भी बोलते हैं. अब तीनों से हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? A set having no element is called empty. या null set या void set. It is denoted by इसको बोलते हैं फाइल. ऑलरेडी मैंने लिखवा रखा था. या कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होगा. सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं होगा. इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं. जैसे एग्जांपल लेना हो तो एग्जांपल ले लो कि मॉडल सेट ए है. ऐसा मिलता है x such that x is equals to 1 less than 2 less than x. मान लो यहाँ लिख दिया n less than 2. ठीक है. और यहाँ क्या है? वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब बताओ, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? 1 और 2 के बीच में अगर बात करें, यहाँ देखो 1 लेस देन n लेस देन 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ अगर बात करें 1 के बाद क्या आ जाएगा? 2 ही आता है. इसके बाद 1.1 1.2 1.6 ये नेचुरल नंबर तो है नहीं. तो इस सेट में क्या है? आपके पास नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट है नहीं. यानी कि ये क्या होता है? यानी कि ये फाइव हो जाएगा. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्प्टी सेट बोलते हैं. सेकेंड है सिंगलटन सेट. ये क्या होता है बेटा? सिंगलटन सेट क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा एक बार? अ सेट having only unique यानी कि only one element is called singleton set. इसका मतलब मान लो कोई सेट ले रहे हो, इसमें क्या होगा? एक सेट होगा. कितने एलिमेंट है? एक है. इसलिए इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट बोल देते हैं. ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड, फाइनाइट सेट. ये क्या होता है? फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट है अ सेट इफ जल्दी हो जाता है. अ सेट having definite number of elements is called finite. एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं सेट ए इज इक्वल टू ले लिया 1 3 5 7 डॉट 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 99. मतलब कि देखो यहाँ तो पता चला फाइनाइट में क्या होगा कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए. दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट.
यहाँ देखो 1 3 5 7 डॉट 99, या 99 लास्ट है, इसलिए क्या होगा फाइनाइट सेट हो गया। अगला आ जाएगा पास इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा, अ सेट having indefinite number of elements। ठीक है, numbers of elements is called infinite set। एग्जाम्पल की बात करें, यही ले रहे हैं हम यहाँ a इक्वल्स हम ले लिया 1 3 5 7 डॉट, ये क्या होगा ऐसे टू क्लियर है। अगला है फिफ्थ, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, if A and B are two non-empty sets, दो है non-empty set, and if A and B are two non-empty sets and number of elements of set A is equal to number of elements of set। मतलब इक्विवेलेंट सेट के मतलब ये होगा ना कि जैसे दो सेट्स है आपके पास, दोनों सेट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं। यानी कि Na इज इक्वल्स टू Nb, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल की एक और बात करें, जिसमें एग्जाम्पल मान लो कि सेट ए में है ABC और सेट बी में आपके पास 1 2 3। अब देखो इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स को हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, इन दोनों सेट्स को बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट एलिमेंट है, नॉट कि इक्वल एलिमेंट। अब देखो इक्वल एलिमेंट किसको बोलते हैं, एक आएगा कि पास इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको बोलते होगा, इक्वल सेट इससे में एडिटिव होगा। यहाँ क्या होगा कि एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ आर सेम होना चाहिए। ठीक है, इफ A and B are two non-empty sets and all elements of set A each member of set B। ठीक है, if A and B are two non-empty sets and number of elements of set A are member of सेट बी। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेट ए में मान लो कि आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और सेट बी में एलिमेंट है, ठीक है, 2 3 1 4 और 1। अब देखो दोनों एलिमेंट को देखो, दोनों सेट्स को देखो। जब दोनों सेट्स को देखोगे आप तो दोनों में दिख रहा है कि 1 2 3 4 इसमें भी है, उसमें भी 1 2 3 4 है, बट इसमें अरेंज नहीं है, इसमें अरेंज है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। Na इक्वल्स टू Nb है, और जो मेंबर इसमें है वही मेंबर इसमें है ना। आपको पोजीशन से मतलब नहीं है, मेंबर से देखना है आपको, मेंबर इक्वल है 1 2 3 4, इसमें भी 2 3 4 1, यानी कि 1 2 3 4 इसमें भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। एक आ जाएगा आपके पास, एक आएगा अगला मतलब कि आपको अगला लोगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा बेटा, कोई बताएगा मुझे यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ,
एम्प्टी सेट को मिटाकर या यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट। सेवेंथ वाला है आपके पास यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट? ठीक है, और सेट्स having all, मतलब कि a sets that contain all set that contain a set having, yeah, a set that contains all sets in all set in a given, ठीक है, set is called universal. A set that contains all set in a given set, मतलब इसका मतलब ये है it is denoted by and it is denoted by कैपिटल यू, यानी कि अगर देखो ये यू हो गया, हमने ले लिया 0 1 2 3 4 जितने भी, मतलब सबसे बड़ा जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। इसलिए बड़ा सेट होता है क्योंकि इस सेट में ना आपके पास गिवन जितने भी सेट्स दिए होंगे वो सभी सेट क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होंगे, सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। मान लो कि हमने सेट ए ले लिया, क्या ले लिया 1 3 5 7 9, सेट बी ले लिया 2 4 6 8, सेट सी ले लिया, क्या ले लिया 2 3 5 7, ठीक है। सेट डी ले लिया 0 1 2 3। अब देखो सेट ए को देखो, क्या इसमें है क्या 1 3 5 7 9 प्रेजेंट है, यानी कि सेट ए भी इसमें कंटेन कर रहा, सेट बी भी कंटेन कर रहा, सेट सी भी कंटेन कर रहा, सेट डी भी कंटेन कर रहा। वही चीज हमने लिखा अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स, जितने भी ये सेट्स गिवन है ये सभी सेट्स को कंटेन करे, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो इस टाइप से इस जो एक्सरसाइज है 1.2, इस एक्सरसाइज में हमें इतने ही जो आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स है इतना हम लोग एनफ है, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेट्स है, इतना हमारे लिए एनफ है, इसको करेंगे। और साथ में एक्सरसाइज में आओगे तो एक्सरसाइज की क्वेश्चन पे आ जाओ। तो एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन पे आओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब देखो एक्सरसाइज 1.2 NCERT बुक है ना, मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या होता है क्या नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल रहे हैं नल सेट। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता नहीं है तो कोई सेट बनेगा नहीं, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसी अगला सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो हो जाएगा, इसका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, मान लो इसको बी ले लिया 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगला देखे थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा इसका, एक्स नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7, यही तो है थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी नहीं आएगा कोई, एक्स लेस देन 5 क्या हो जाएगा, यही डॉट क्या होगा आपका 4 और 5, एक ये सेट बन जाएगा। एंड अब इसमें है एक्स ग्रेटर देन 7 क्या हो जाएगा 7 8 यहाँ ये नहीं होगा 8 9 10 ऐसे चलते जाएगा, कोई कॉम्बिनेशन है क्या, ये भी क्या होगा नल सेट, है ना। थर्ड वाला भेजोगा, फोर्थ वाला देखो पॉइंट कॉमन टू द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, तो क्या होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और नॉन इनफाइनाइट, तो फाइनाइट में कौन होगा द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो मंथ ऑफ ईयर होते हैं 12, इसलिए क्या आ जाएगा फाइनाइट। सेकंड क्या है डॉट डॉट दे रखा 1 2 3 डॉट डॉट दे रखा, तो ये क्या होगा इनफाइनाइट, है ना। थर्ड क्वेश्चन है
कि 1 2 3 टोटल 99 और 100, ये क्या होगा, फाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 है, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या आपके पास, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, जब लेस देन 99 करोगे तो क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है कि प्राइम नंबर के 2 3 5 ऐसे चलते जाएगा 99 तक आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला देखेंगे, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे सेकंड था सेम एज इट इज, थर्ड क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, थर्ड का जो फर्स्ट है इनफाइनाइट, है ना। सेकंड देख लो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, फाइनाइट हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा ऊपर, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5 कहाँ तक लेके जाएंगे, है ना। फोर्थ वाला भी है, इसमें भी क्या दे रखा है ऊपर, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी इनफाइनाइट, पता नहीं कितने हैं, है ना। फिर अपना फिफ्थ देखा जाए, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे पास कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस टाइप से समझना। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, द सेट ऑफ स्टेट आपको करना है कि ए और बी इक्वल है कि नहीं है, फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाला देख लो इक्वल है कि नहीं, तो आपका जो फर्स्ट है ए बी सी डी और डी ए बी, तो क्या इक्वल है, क्यों इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी है, क्यों बी हो गया, ए इक्वल्स टू बी, बिकॉज क्या है के पास दोनों में बी सी डी दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या देखा कि 2 4 8 12 16, ठीक है, ए दे रखा है 4 8 12 16 और बी दे रखा है के पास 8 4 16 18, देखो 18 नहीं है ना, तो ये नहीं है, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। इसी तरह से थर्ड वाला देख लो आप, क्या 2 4 6 8 10 है, यहाँ क्या एक्स लेस देन पॉजिटिव इवन नंबर, तो पॉजिटिव इवन नंबर ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो है आपके पास थर्ड वाले में 2 4 6 8 10, और बी क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर है लेस देन, तो 2 4 6 8, हाँ ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। सेम एज इट इज, अगर फोर्थ वाला मल्टीपल ऑफ 10 है, यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो फोर्थ वाला क्या आ जाएगा, 8 इक्वल्स टू बी। इस टाइप से आपको देखना है। सेम एज इट इज फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी आपका देखना है कि इक्वल है कि नहीं, तो इक्वल ऐसे ही देखेंगे हम लोग, है ना। एंड सिक्स्थ वाले में भी इक्वल आपको सेट चेक करेंगे कौन कौन सा इक्वल सेट है। तो आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया इस एक्सरसाइज को, है ना। ओके।